नमस्कार दोस्तों। कोई भी सपना जादू करके हकीकत नहीं बन सकता। उसमें पसीना बहाना पड़ता है, दृढ़ संकल्प आपको करना पड़ता है और कड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, आज बात करते हैं बिजनेस कैसे शुरू करें। दूसरा कदम, पहले कदम के बारे में अपन ने बात कर ली, वो वीडियो आप देख चुके होंगे। आशा करता हूं यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो यदि आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो वो वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। उस पहले कदम में मैंने बताया है कि आपको अनुभव गोट करना है, वर्क नॉलेज गोट करना है। आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए आपको वर्क नॉलेज गोट करने की बहुत जरूरत होती है। जब तक आपके पास में वर्क नॉलेज नहीं है, अनुभव बिना ये दुनिया पूरी अधूरी है। किसी भी मामले में आपको जरूरत हो, वहां अनुभव की जरूरत होती है और अनुभव पहला कदम है किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए। आज विषय वही है, मगर कदम दूसरा है, यानी सेकेंड स्टेप के बारे में बात करते हैं। क्योंकि कोई भी बिजनेस आप शुरू करेंगे उसमें आपको 9 स्टेप्स की जरूरत होती है। 9 कदम यदि आप चल लिए, 9 स्टेप्स, यदि ये 9 स्टेप्स आपने पार कर लिए तो आपको बिजनेस शुरू करने में कोई रोकने वाला नहीं है। वैसे सबसे ज्यादा हार्ड 3 कदम होते हैं। कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे ज्यादा कठिन 3 कदम होते हैं और उन तीनों कदमों में से अपन पहले कदम के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज दूसरे कदम के बारे में चर्चा हो रही है। वो दूसरा कदम कौन सा है, आइए शुरू करते हैं। मैं कहना चाहूंगा दूसरा कदम है कैपिटल की व्यवस्था करना। हर बिजनेस अनुभव के साथ साथ और बहुत कुछ मांगता है और उन और बहुत कुछ चीजों में से कैपिटल, जिसको पूंजी कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, धन कह सकते हैं, रुपया कह सकते हैं। कुछ लोग अपनी भाषा में बोलते हैं पैसे कितने चाहिएंगे। पैसों से कुछ नहीं होता है, रुपए चाहिए और रुपए भी बंडल भर भर के चाहिए। काफी रुपए चाहिए आज के टाइम में बिजनेस करने के लिए, क्योंकि महंगाई मुंह बाए खड़ी रहती है और ऐसी स्थिति में आप कुछ भी खरीदेंगे तो आपके लिए पैसे बहुत चाहिए। और उन बहुत पैसों के लिए जब आपको बिजनेस करना है तो आपको तरीके से ही करना चाहिए और उस तरीके में बिजनेस के रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करने होते हैं। तो पहला आपने अनुभव प्राप्त कर ही लिया है, अनुभव प्राप्त कर लिया है या कर रहे हैं या करना शुरू कर दिया है, तो अब इसके साथ साथ दूसरा आपको कैपिटल की व्यवस्था करनी है। बात आती है कैपिटल कितनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हर बिजनेस में कैपिटल बिजनेस के हिसाब से चाहिए। जैसे आप कोई भी बिजनेस करेंगे, छोटा बिजनेस करें या बड़ा बिजनेस करें, आपको उस बिजनेस की हैसियत के अनुसार ही आपको कैपिटल की जरूरत होती है। पहले आपको यह डिसाइड करना है कि मैं छोटा बिजनेस करना चाहूंगा या बड़ा बिजनेस करना चाहूंगा। छोटे बिजनेस और बड़े बिजनेस में, रिटेल बिजनेस और होलसेल बिजनेस में काफी फर्क होता है और उस फर्क को मद्देनजर रखते हुए आपको अपनी कैपिटल की व्यवस्था करनी होती है। अब बात आती है कि बिजनेस कौन सा करना है आपको। तो बिजनेस हजारों हैं, हजारों बिजनेस हैं, हजारों तरीके के बिजनेस हैं। आपको कौन सा बिजनेस करना है ये आपको डिसाइड करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप हार्डवेयर का बिजनेस कर सकते हैं, आप लोहे लक्कड़ का बिजनेस कर सकते हैं, आप वुडन का बिजनेस कर सकते हैं, लकड़ी का बिजनेस जिसको बोलते हैं, और आप प्लाईवुड का, आजकल और कई तरह के बिजनेस हो रहे हैं, वो बिजनेस आप कर सकते हैं। उन बिजनेसेस में आप किराने का बिजनेस कर सकते हैं, आप कपड़े का बिजनेस कर सकते हैं, आप रेडीमेड का बिजनेस कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस कर सकते हैं, आप व्हीकल्स का बिजनेस कर सकते हैं, पेट्रोल पंप लगा सकते हैं। हजारों तरह के बिजनेस हैं। यानी यूं कह सकता हूं, आप यदि लिखने बैठ जाएंगे तो आपके पेन में स्याही कम हो जाएगी, बिजनेसेस की संख्या कम नहीं होगी। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको। तो कहने का मतलब यह है कि अब आपको उनमें से कौन सा बिजनेस करना है, इस पे आपको डिसाइड करना है
गोगटिया जाऊं, गोवटी जाऊं, कौन सा करूं, कौन सा नहीं करूं, ये मत सोचिए। आपको एक बिजनेस पर डिसाइड करना है और डिसाइड करने के बाद में कैपिटल की आवश्यकता होती है। जैसा बिजनेस होता है वैसे ही कैपिटल की जरूरत होती है। बिजनेस लाख रुपए से शुरू किया जा सकता है, बिजनेस 10 लाख से शुरू किया जा सकता है और बिजनेस में 1 करोड़ रुपए भी कम पड़ जाते हैं। मेरा मतलब यह है कि जैसी औकात, अपनी देसी भाषा में कहावत है ना कि घी गालोगा जितना ही मीठो होए वो, या यूं कह सकते हैं शक्कर डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो जितनी आप शक्कर डालोगे, जितने आप कैपिटल डालोगे, उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होगा। वैसी ही बात कैपिटल के मामले में है। अब बात आती है कि कैपिटल कहां से लाए, ये मेन मुद्दा है। मैं मानता हूं बहुत से लोगों के नहीं, 99% लोगों के दिमाग में एक ये बात बड़ी गहराई से असर करती है कि कैपिटल लाएंगे कहां से, बिजनेस करने के लिए कैपिटल की व्यवस्था कैसे करेंगे। तो व्यवस्था करने के लिए आपको पहला तरीका मैं बता रहा हूं। यदि आप पहला कदम जो मैंने बताया था, अनुभव प्राप्त करने में 2, 3, 4, 5 साल लगाते हैं, ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हैं आप जिसमें आपको 5 साल सीखने में लगेगा, नॉलेज प्राप्त करने में लगेगा, तो मैं कहूंगा आप सर्विस कर रहे होंगे, वहां से आपको जो सैलरी मिलती है उस सैलरी में से थोड़ा थोड़ा बचाने की कोशिश कीजिएगा। अपना घर खर्चा निकालने के बाद में जो भी पैसा आपके पास बचता है, उस कैपिटल को, उस पैसे को, उस रुपए को बचाने की कोशिश कीजिएगा, उसको इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। और जब आपका अनुभव प्राप्त हो जाए, मान लीजिए 2 साल, 3 साल, 1 साल, 5 साल, जो भी आपका टाइम होराइजन है, वहां तक वो पैसा कुछ आपका बढ़ जाएगा, कुछ आपने इकट्ठा किया है, सेविंग किया है, तो उस पैसे से आपका बिजनेस शुरू किया जा सकता है। मैंने मेरा स्वयं का बिजनेस, जिसको ठेकेदारी का बिजनेस कह सकता हूं, वो बिजनेस इसी तरह से किया था। 2.5 साल यानी 30 मंथ्स मैंने जो बचाया था, उस कैपिटल से मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था। ये बात सन 1982 यानी 1982 की है। उस समय थोड़े से पैसे से बिजनेस शुरू हो सकता था, मगर वो थोड़े से पैसे भी बहुत मुश्किल से इकट्ठे हुआ करते थे। वो एक कहावत है, बोले पापा जी हाथी जा रहा है, टके के 1 टके में हाथी बिक रहा है, अपन खरीद लें। बोले बेटा टक्का गांठ में नहीं है, जब टक्का होगा तभी हाथी लेंगे। यानी कहने का मतलब उस समय पैसे की कीमत बहुत थी, मगर पैसे बहुत कम थे लोगों के पास। आज आप किसी को भी बात करेंगे तो 1 लाख 2 लाख रुपए तो आजकल बड़े घरों के लड़के हैं वो जेब में डाले फिरते हैं। तो यही हालत आपके साथ होती है जब आपके पास में फंड्स की व्यवस्था नहीं होती है, पैसे की व्यवस्था नहीं होती है, कैपिटल की व्यवस्था नहीं होती है, पूंजी की व्यवस्था नहीं होती है। उस समय आप मायूस हो जाते हैं। मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, यदि आपको बिजनेस करना है तो मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। आजकल सरकार ने या गवर्नमेंट ने बहुत से ऐसे तरीके निकाल रखे हैं जिनके माध्यम से आप बिजनेस शुरू करने के लिए लोन ले सकते हैं। कई तरीके का लोन मिलता है, उन लोन्स को लेकर के आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अपना काम आराम से चला सकते हैं। यदि आपका कोई रिलेटिव आपको कोई बिना इंटरेस्ट के लोन दे देता है या कर्जा दे देता है, तो आप थोड़ा कर्जा लेकर के भी एक बार बिजनेस शुरू कर लीजिए, क्योंकि वो कर्जा धीरे धीरे चूक जाएगा। मगर यदि आपकी उम्र निकल जाएगी, आप 25 से 35 साल की उम्र में यदि कोई बिजनेस नहीं शुरू कर पाएंगे, स्थापित नहीं कर पाएंगे, तो भविष्य में मैं कहता हूं आप कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि 35 से 40 की एज में आते ही आपके पास जिम्मेदारियों का ढेर हो जाता है, अंबार लग जाता है, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, आपको उनकी जिम्मेदारियां भी वहन करनी होती हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शिक्षा के ऊपर आपको खर्च करना पड़ता है। थोड़े और टाइम निकल जाएगा, बच्चों की शादियां होने शुरू हो जाती हैं, उस समय आप बिजनेस की सोच ही नहीं सकते। इसलिए यदि आप 25 से 35 की एज में या 40 की एज में यदि बिजनेस शुरू कर लेते हैं, तो इससे बेस्ट टाइम कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, यदि आपको बिजनेस करना है तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी बातें आपके भविष्य को 4 चांद लगा सकती हैं, आपके किस्मत को चेंज कर सकती हैं, आपकी तकदीर को बदल सकती हैं।
दुनिया में तकदीर बदलने वाले 3 ही लोग होते हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। आपकी किस्मत को बदलने वाले 3 ही लोग होते हैं। वो 3 फरिश्ते कौन से होते हैं? पहला फरिश्ता आपका माँ। माता से बड़ा कोई फरिश्ता आपके लिए इस संसार में पैदा ही नहीं हुआ है। और दूसरा फरिश्ता आपका पिता, जो आपको अपने कंधे पर बैठा करके ऊंचा करने की कोशिश करता है। कोई भी दुनिया में कोई आदमी अपने से ऊंचा किसी को जाने की सोच ही नहीं सकता, मगर जब आपके पैर इतने मजबूत नहीं होते हैं तो वो आपको कंधे पर बैठा के भी आपसे अपने से ऊंचा दिखाना चाहता है और ये कहता है, बेटा तेरा धरातल मैं हूं, मेरे को फाउंडेशन स्टोन बना करके तुम मेरे कंधों पर चढ़ के भी ऊंचाइयां ग्रहण करो। ये दूसरा पिता होता है। तीसरा आदमी वो होता है जो आपको मोटिवेट करता है, जो आपको काम करने की योजना बनाने की शिक्षा देता है, या जो आदमी आपका प्लानर है, आपका एडवाइजर है, आपका फाइनेंसर है, आपका बॉस है, आपका मालिक है, वो कोई भी नाम दे दीजिए आप। वो आदमी यदि आपकी हेल्प करता है कोई बिजनेस करने के लिए, मैं कहता हूं आपको बिजनेस का कै सिखाने वाला भी आपका एक फरिश्ता है। पुनर्जन्म का कोई संस्कार आपके साथ जुड़ा है उसका, इसीलिए आपको वो बिजनेस की राय दे रहा है, बिजनेस सिखा रहा है। नहीं तो इस दुनिया में सब नौकरी करने की कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, नौकरी करो। और नौकरी करते करते बाल सफेद हो जाते हैं, बूढ़ा हो जाता है, घानी के बैल की तरह से चलता रहता है और उम्र निकाल देता है। और जब उम्र का पड़ाव निकल जाता है, बाद में कहता है मैंने तो मेरी जिंदगी यूं ही खो दी। अरे भाई क्यों खो दी? अभी तो आपके पास टाइम है, अभी आप छोटी उम्र के हैं, तो जरूर बिजनेस कीजिए। बिजनेस चाहे छोटा कर सकते हैं आप। दोस्तों, बिजनेस बड़ा या छोटा नहीं होता है, आपकी सोच बड़ी या छोटी होती है। जिन जिन लोगों ने बिजनेस किए हैं, चाहे आप टाटा जी, बिरला जी, डालमिया जी, अंबानी जी, अनिल जी, वो क्या कहना चाहिए, मुकेश जी, किसी को भी देख लीजिए, सब छोटे से शुरू किए हैं। और बिजनेस की एक बात और बताता हूं आपको, बिजनेस की फाउंडेशन में कोई न कोई फाउंडेशन स्टोन जरूर होता है। जैसे धीरू भाई अंबानी जी अपने बिजनेस के लिए फाउंडेशन स्टोन बने, तो वैसे ही कोई न कोई फाउंडेशन स्टोन बनना पड़ता है। किसी न किसी को, एक आदमी को फाउंडेशन स्टोन बन के बिजनेस शुरू करवाना पड़ता है। और वो फाउंडेशन स्टोन इतना मजबूत हो जाता है कि उसके बाद में कई बिल्डिंग शुरू की जा सकती हैं, काफी हाइट्स दी जा सकती हैं उस पे। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि फाउंडेशन स्टोन कितना मजबूत था। तो वैसे ही आप एक बिजनेस शुरू कीजिए और उस बिजनेस पर आपकी कई पीढ़ियां कमा कर खा सके, ऐसा फाउंडेशन स्टोन बनने की कोशिश कीजिए। एक नहीं, हजारों उदाहरण नहीं, लाखों उदाहरण दे सकता हूं मैं कि ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी महिलाओं के, अपनी माताओं बहनों के या अपने घर वालियों के गहने कंगन बेच करके भी बिजनेस शुरू किया है। उन्होंने अपनी छोटी मोटी प्रॉपर्टी बेच करके भी बिजनेस शुरू किया है। अपने पिता की जायदाद को बेच करके भी बिजनेस किया है। और आपको मैं ये सलाह नहीं देता कि आप जायदाद बेच करके बिजनेस कीजिए, चूड़ी कंगन बेच करके बिजनेस कीजिए। मैं आपको केवल और केवल ये कह रहा हूं कि आप थोड़ी थोड़ी सेविंग करके, थोड़ा पैसा बचा करके और छोटा ही बिजनेस सही शुरू कर दीजिए। और जब आप शुरू कर देंगे, तो मैंने पहले भी कहा था, पहले वीडियो में भी कहा था कि पहला कदम आप उठा देंगे तो दूसरा कदम अपने आप आपके पीछे उठ जाएगा। और एक एक कदम चल के जब आप 3 कदम आगे बढ़ जाएंगे तो बिजनेस में आपको कोई रोकने वाला नहीं है। बिजनेस के 9 कदम होते हैं। मैं 9 वीडियो बनाऊंगा बिजनेस के, पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, ऐसे करके 9 वीडियो बनाऊंगा। और वो 9 के 9 वीडियो आपके लिए बहुत कामगार होंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है लाइक, शेयर और कमेंट करें। एक बात और कहूंगा, यदि आप पिता हैं तो ये अपने पुत्र को वीडियो भेजिएगा, और आप पुत्र हैं तो पिता को ये वीडियो भेजिएगा, आप बहन हैं तो भाई को ये वीडियो भेजिएगा। बेरोजगार रहना सबसे बड़ा गुनाह है। नमस्कार।